देखिए, झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद और लातेहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये दूसरी बार है जब धनबाद के सिविल कोर्ट को इस तरह की धमकी प्राप्त हुई और लातेहार में भी ये इसी तरह की धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। खबर पर चर्चा के लिए प्रदीप जी हमारे सहयोगी साथ में है। प्रदीप जी, लगातार झारखंड से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। आज बार एसोसिएशन का चुनाव भी पूरे राज्य भर में चल रहा है। ऐसे में इस तरह की धमकी मिलना, हालांकि वहां पे एहतियातन तमाम चीजें हो चुकी है, डॉग स्क्वाड मौजूद है और बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है, बावजूद इसके देखिए राजलक्ष्मी, वाकई में ये बड़ी चिंताजनक खबर है कि जहाँ पे न्यायालय होता है, जहाँ पे तमाम राज्य की जनता हो, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, सब अपने न्याय के लिए पहुँचते हैं और उसे कोर्ट को ही धमकी मिलती है कि भाई कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। देखिए, इस पैटर्न की शुरुआत राजलक्ष्मी बिहार से हुई थी। झारखंड में धमकियाँ मिलने से पहले बिहार के भी कई कोर्टों को इस तरह से धमकी भरे ईमेल्स आए थे, जो उनके ऑफिशियल मेल होते हैं उस पर धमकी आता है। अब यहाँ पे हम लातेहार में भी आज खबर आई है कि पहली बार वहां लातेहार कोर्ट को भी धमकी मिली है उड़ाने की। धनबाद में आपने कहा कि ये दूसरी बार है और परसों ही रांची सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी दूसरी बार। इससे पहले भी लगभग 1.5 महीना पहले मिल चुका था। तो देखिए, ये किस तरीके का पैटर्न है। अब मैं यहाँ पे एक पुरानी कहावत है, आप जानते होंगे कि भाई भेड़िया आया या बाघ आया। ये कहावत इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जिस दिन धमकी मिलती है उस दिन प्रशासन हरकत में तो आता है राजलक्ष्मी। डॉग स्क्वाड, पुलिस प्रशासन सारी जाती है वहां पे, खाली कराया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है भाई, वो धमकी भरा ईमेल कहां से आया, ट्रैक किया जा सका या नहीं, या फिर इसके पीछे कौन लोग हैं, ये अब तक नहीं बताया गया। जितनी बार भी मिलेगी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या भाई, कौन धमकी दे रहा है कि भेड़िया आया, बाघ आया, और जब वाकई में किसी दिन बाघ आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, या मेरा कहने का मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, अनहोनी हो जाएगी, तब फिर मतलब वही बात हो जाएगी, यहाँ पर बन सकती है। और प्रदीप जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब धमकी मिली थी तो जो जानकारी निकलकर सामने आई, जो संवाददाता हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे, कल परसों की बात कर रही हूँ रांची की, तो वो ईमेल में बकायदा समय दिया गया था कि इतने बजे जो है वो बम जो है वो विस्फोट होगा और यहाँ बम जो है वो प्लांट किया गया। मतलब तमाम तरह की जानकारी, फिर चाहे वो रांची में हो, एक्सएलआर आई, जमशेदपुर में भी इस तरह की बात सामने आई, बोकारो में भी ये धमकी दी गई, गिरिडीह में से भी ये मामला सामने आ चुका है। और आपने जैसे बताया कि ये पैटर्न बिहार से चला आ रहा है। बिहार में सबसे पहले तो पटना सिविल कोर्ट को ये धमकी दी गई और धमकी का सिलसिला लगातार बढ़ते गया। 3 दफा धमकी दी जा चुकी है। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो इस तरह से धमकी का दौर जारी रहा पूरे बिहार भर में। और फिर इसकी शुरुआत जो है वो रांची से हुई। रांची में भी ये धमकी का दौर शुरू होता है, फरवरी माह में ही शुरू होता है ये दौर पूरा। रांची सिविल कोर्ट को मुझे लग रहा है कि ये तीसरी बार, हाँ, जनवरी के बीच, मतलब बीच से इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती है। देखिए राजलक्ष्मी, यहाँ पे इसलिए चिंताजनक खबर है कि अब भी झारखंड में तमाम जिलों में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। तमाम वकील अपने लिए प्रतिनिधि चुन रहे हैं और ऐसे में आज लातेहार और धनबाद में धमकी मिलना वाकई चिंता की बात है। अब इस पे अगर प्रशासन और सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है या फिर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है राजलक्ष्मी, तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कोर्ट परिसर में कुछ अनहोनी हो जाए और प्रशासन और सरकार को मतलब पल्ला झाड़ना पड़े या फिर कुछ कहने को ना बनना पड़े। हम बार बार इसलिए ये कह रहे हैं राजलक्ष्मी की कहावत का भी हमने जिक्र किया कि देखिए, अभी धमकियां तो मिल रही हैं, जा रहे हैं प्रशासन के लोग, जांच भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ आया, इस तरह के ईमेल भेजने वाले लोगों ने, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये पैटर्न है या किसी तरीके का अलग तरीके का टूल किट इसके पीछे काम कर रहा है कि भाई सिर्फ धमकी देकर के क्या वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मतलब ये चीजें सामने आनी चाहिए राजलक्ष्मी। कई सवाल जो हैं वो आम जनता के मन में भी आ रहे हैं और सिविल कोर्ट जा रहे लोग भी इस वक्त हर घड़ी जो है वो कहीं ना कहीं डरे सहमे जरूर होंगे, क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही हैं और किस दिन बिना धमकी के धमाके होंगे ये भी कहना मुश्किल है। पैटर्न प्रदीप जी एक ही है, देखिएगा, एक धमकी भरा ईमेल ऑफिशियल मेल आईडी पर, मेल हैंडल पर, कोर्ट के ऑफिशियल मेल हैंडल पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त होता है। उस हैंडल में सीधे तौर पर लिखा रहता है कि हम इस परिसर को उड़ाएंगे, यहाँ पर बम फिट है और इस पे विस्फोट होगा। इतने देर में समय भी कुछ तय रहता है और जैसे ही धमकी प्राप्त होती है, आनन फानन में
चाहे बम निरोधक दस्ता हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, जो कि खोजी कुत्ते होते हैं उनके साथ, और वो पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दे रहे हैं और परिसर को खाली कराया जा रहा है। ये एक कठिन प्रक्रिया भी होती है क्योंकि सुनवाई चल रही होती है कोर्ट परिसर में, भीड़ होती है, दुकानें होती हैं, लोग जाते हैं, लोग होते हैं, पार्किंग में गाड़ियां होती हैं, तो तमाम तरह की चीजें होती है। ऐसे में बहुत परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो रही है और लगातार धमकियों से न सिर्फ वकील डरे हुए हैं, जज डरे हुए हैं, खासकर पुलिस प्रशासन भी, उनके लिए भी बड़ा सवाल है। और कौन कर रहा है ये हर कोई जानना चाह रहा है, और पुलिस जो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित है क्योंकि बार बार उन्हें जाना पड़ रहा है और खाली हाथ आना पड़ रहा है, यानी कि मिल कुछ नहीं रहा है और किसी को नहीं मालूम कि कब जो है उनकी ये धमकी सच्चाई में तब्दील हो जाएगी और कब धमाका होगा ये भी कोई नहीं जानता। क्योंकि धमकी, आपने जो कहावत कही कि भेड़िया आया, और किसी दिन सच में वाकई भेड़िया आ गया और कुछ भेड़िया जो है वो घायल कर जाता है लोगों को, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी बड़ा सवाल है इस वक्त। जी राजलक्ष्मी, बिल्कुल जैसा कि हमने चर्चा की कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है, किस तरीके का टूल किट काम कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे खबरें आती है कि भाई लोग एक दूसरे को धमकाते हैं तो अलग तरीके के लोग आते हैं, कोई मानसिक रूप से विकृत होता है, विक्षिप्त होता है, जो इस तरह की चीज़ें करती है। लेकिन बिहार से ये पैटर्न शुरू हुआ और बिहार के बाद अब झारखंड में और आज इसकी ये खबर इसलिए बड़ी बन जा रही है क्योंकि आज जो राज्य भर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। जैसा राजलक्ष्मी ने कहा कि ठीक एक ही पैटर्न, जो भी सिविल कोर्ट का ऑफिशियल मेल आईडी होता है उस पर धमकी भरा ईमेल आता है, उसमें इस तरीके की चीजें बताई जाती है, यहाँ बम प्लांट कर दिया गया था। ये वाकई चिंता की बात है। कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी चालाकी से किया जा रहा है, ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है उस आईजी एड्रेस को, तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, सही कहा राजलक्ष्मी आपने कि ट्रैक नहीं किया जा रहा होगा। अब इसके पीछे क्या है नहीं है ये तो पुलिस और प्रशासन के लोग ही सामने आकर के बताएंगे। हमारा दायित्व था, ये खबर ज़रूरी थी, इसलिए हम प्रभात खबर के दर्शकों को ये खबर हमें लगा कि ज़रूरी है, बड़ी खबर है और हमारे हित से जुड़ी हुई खबर है, हमारे जागरूकता से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि आम और खास हर कोई कोर्ट पहुँचता है कई तरह के काम को लेकर के, तो इसलिए इस खबर को बताना हमारे लिए ज़रूरी था। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। फिलहाल इतना ही। मैं प्रदीप और मेरे साथ थी राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।